हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडक्योर मेडिकल लेक्चर। आज हम बात करेंगे कैलपोल 500 mg टैबलेट के बारे में, जिसके अंदर कंटेंट जो होता है पैरासीटामोल 500 mg पाया जाता है और ये बुखार और हल्के बदन दर्द की सबसे अच्छी दवा होती है। इस वीडियो में हम इस टैबलेट के यूजेस के बारे में जानेंगे, इसके डोज के बारे में जानेंगे, इसके साइड इफेक्ट के बारे में, उसके वार्निंग साइन और कॉन्ट्राइंडिकेशन के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें और वीडियो जो चैनल पर नए दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें दोस्तों। चलिए दोस्तों टॉपिक को शुरू करते हैं और देखते हैं कि टैबलेट कैसे काम करता है। तो हम देखेंगे पैरासीटामोल 500 mg जो टैबलेट होता है ये कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, तो इसको जीएसके कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, जो कि बहुत ही पॉपुलर फार्मास्यूटिकल कंपनी होती है। तो दोस्तों हम इसके साल्ट की कंपोजिशन के बारे में बात करते हैं, तो इसके अंदर पैरासीटामोल 500 mg पाया जाता है, इसका जो कंटेंट होता है फार्मूला। और इट इज आल्सो कॉल्ड एसिटामिनोफेन, यानी कि ये फीवर में काम करती है और इनके इसके अंदर जो होती है एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी पाई जाती है, यानी कि ये फीवर को कम करती है। मेडिसिन यू टू प्रिवेंट और रिड्यूस, ये बुखार को रोकती है और बुखार को कम भी करती है। इट आल्सो है एनाल्जेसिक एक्शन, यानी कि इसके अंदर पेन किलर की भी प्रॉपर्टी पाई जाती है। अगर बॉडी में हल्का कोई सही पेन है तो उसको भी ये कम करने की प्रॉपर्टी रखती है। ड्रग टू रिड्यूस द प्रिवेंट पेन सेंसेशन, ये पेन को कम कर जो पेन के सेंसेशन को भी कम करती है। आगे दोस्तों देखते हैं हम कैलपोल 500 mg टैबलेट है एनाल्जेसिक एंड एंटीबायोटिक एक्शन ऑन और बॉडी, हमारी बॉडी में एंटीबायोटिक यानी कि बुखार को भी कम करने की प्रॉपर्टी रखती है। और बॉडी पेन में अगर कहीं पे भी बॉडी में पेन है, कहीं भी हल्का दांत में दर्द है या बॉडी में कहीं भी पेन है, उसका पेन का सेंसेशन है तो उसको भी कम करती है। यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ फीवर, फीवर को कम करने के लिए ये टैबलेट इस्तेमाल की जाती है। इट रिड्यूस द सिम्टम्स ऑफ फीवर, अगर बॉडी में किसी भी कारण अगर फीवर के सिम्टम दिखाई देते हैं तो उन सिम्टम्स को कम करती है। दिस मेडिसिन आल्सो रिड्यूस और प्रिवेंट पेन सेंसेशन, ये पेन सेंसेशन को कम करती है और पेन को भी कम करती है। अब आगे दोस्तों हम देखते हैं कि जो पैरासीटामोल 500 mg की टैबलेट होती है इसके यूजेस क्या है। तो ये अगर हमें हमारी बॉडी में अगर कहीं में अगर हेडेक होता है उस कंडीशन में टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं। बैक एक होता है, टूथ एक में भी यानी कि दांतों के दर्द में भी इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। फीवर अगर किसी को बुखार है तो इस टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं। मसल पेन अगर किसी को हो रहा है तो इस टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस अगर किसी को हड्डियों का जोड़ों का दर्द है, साइनस पेन अगर पोस्ट ऑपरेटिव पेन अगर होता है, पीरियड के पेन भी इस टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा हम दोस्तों देखते हैं कि इस टैबलेट के डोजेस के बारे में बात करते हैं कि इसको किस तरीके से और किस डोज में इसको इस्तेमाल करना चाहिए। तो मेंटेन ए गैप ऑफ 4 to 6 आवर बिटवीन ईच डोज, अगर हम इस टैबलेट को एक बार लेते हैं तो उसके बाद हमें 4 से 5 या 6 घंटे के गैप रखनी चाहिए, अंतराल रखना चाहिए। उसके बाद हम इस टैबलेट को इस्तेमाल या रिपीट कर सकते हैं। टेक मिनिमम मैक्सिमम 3 टैबलेट्स पर डे सेफ, अगर हम इस टैबलेट को 24 घंटे में अगर 3 बार लेते हैं तो ये टैबलेट सेफ माना जाता है। 500 mg 3 टाइम्स ए डे, यानी कि 500 mg हम दिन में 3 बार ले सकते हैं, ये सेफ डोज माना जाता है। मैक्सिमम डोज की बात करें तो डोज एडल्ट डोज तो हम 400 mg पर डे ले सकते हैं। मैक्सिमम सेफ डोज फॉर एडल्ट 200 mg पर डे माना गया। फॉर चिल्ड्रन बिलो 8 ईयर्स जो होता है उसको 500 mg पर डे दे सकते हैं। अगर किसी बच्चे की एज 8 साल है तो उसको हम 500 mg पर डे के हिसाब से दे सकते हैं। ओनली यूज इफ यू फीवर, अगर फीवर रहता है तभी इस टैबलेट का इस्तेमाल करना चाहिए, वरना अगर हम इस टैबलेट का इस्तेमाल बिना फीवर की या पेन के अलावा करेंगे तो हमें लीवर टॉक्सिसिटी जैसी समस्या देखने को मिल सकती है। पैरासीटामोल 500 mg एंड मोर शुड बी गिवन टू चिल्ड्रन अबाउट 12 ईयर्स। मोस्टली जो 500 mg की टैबलेट होती है इसको हम 12 साल या उसके ऊपर के बच्चों को ही ये टैबलेट दे सकते हैं। अब आगे हम दोस्तों देखते हैं कि ये पैरासीटामोल 500 mg टैबलेट वर्क कैसे करती है। तो कैलपोल 500 mg जो टैबलेट इज एनाल्जेसिक, पेन रिलीवर एंड एंटीपायरेटिक, यानी कि ये पेन किलर एनाल्जेसिक के तौर पर भी काम करती है और एंटीपायरेटिक यानी कि फीवर को भी कम करने की काम करती है। इट वर्क्स बाय ब्लॉकिंग द रिलीज ऑफ सर्टेन केमिकल मैसेंजर डेट कॉज पेन एंड फीवर, ये हमारी बॉडी में जो कुछ केमिकल रिलीज होते हैं उनको ब्लॉक करती है और उससे जो हमारा पेन होता है और फीवर होता है उसको रिड्यूस करती है, कम करती है। अब आगे दोस्तों हम बात करते हैं पैरासीटामोल टैबलेट के साइड इफेक्ट के बारे में। तो लीवर डैमेज यानी हिपेटोटॉक्सिसिटी हो सकती है इस टैबलेट को अगर ओवरडोज में लेते हैं या बहुत ही ज़्यादा टाइम तक इस्तेमाल करते हैं तो। एलर्जिक रिएक्शन देखने को मिल सकता है बॉडी में, स्किन रैशेस हो सकते हैं बॉडी में, कहीं पे चकत्ते रैशेस या इचिंग स्टार्ट हो सकती है। स्वेलिंग ऑन स्किन, बॉडी में कहीं पे स्वेलिंग हो सकती है, रेडनेस हो सकती है।
स्टोमक पेन स्टार्ट हो सकता है, नोजिया वोमिटिंग जैसी समस्या देखने को मिल सकती है, इंसोम्निया यानी कि डिफिकल्टी इन स्लीपिंग, नींद जो होती है, नींद का जो पैटर्न होता है वो डिस्टर्ब हो सकता है। अब आगे दोस्तों हम देखते हैं कि पैरासीटामोल को लेने का एक प्रिकॉशन क्या होता है। तो अगर किसी को इसकी पैरासीटामोल से हाइपर सेंसिटिविटी है तो पेशेंट को हम इस टैबलेट को अवॉइड करेंगे। एलर्जिक रिएक्शन ड्यू टू, अगर किसी को इस टैबलेट से एलर्जी है तो फिर भी पेशेंट को नहीं देंगे। डोंट यूज इफ यूर लीवर डैमेज, किसी का लीवर डैमेज है या किसी को किडनी फेलर की समस्या है तो इस कंडीशन में इस टैबलेट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इमीडिएटली कॉन्टैक्ट डॉक्टर इफ यू स्टार्ट टू फील एनी साइड इफेक्ट ऑफ पैरासीटामोल। अगर इस टैबलेट को लेने के बाद कोई सा भी साइड इफेक्ट देखने को मिलता है तो हमें फौरन अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। मेक सेफ यूज ऑफ मेडिसिन, अगर डॉक्टर जिस डोज में या जिस टाइम पे आपको एडवाइस किया तो उसी टाइम पे लेना चाहिए और उतने ही डोज लेना चाहिए। अगर आप हायर डोज लेते हैं तो आपको बहुत सारे साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। और दोस्तों ये जो हम या कोई और भी जितने भी यूट्यूबर हैं जो मेडिकल से वीडियो बनाते हैं तो ये सिर्फ एक बेसिक नॉलेज और मेडिकल स्टूडेंट के लिए होती है। आम आदमी इसको बिना डॉक्टर की सलाह पे नहीं लें। कोई भी दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, अपने डॉक्टर की सलाह को उनको दिखाकर चेक करा के मेडिसिन का इस्तेमाल करें। अब दोस्तों बात करते हैं पैरासीटामोल के कुछ कॉम्बिनेशन के बारे में। ये पैरासीटामोल किन किन मेडिसिन के साथ कॉम्बिनेशन में मार्केट में अवेलेबल है। तो पैरासीटामोल 500 mg के टैबलेट कैफीन 25 mg के साथ मार्केट में मिलता है। उसके अलावा पैरासीटामोल 500 mg प्लस डोमपेरिडोन 10 mg की टैबलेट भी मिलती है। पैरासीटामोल 325 mg प्लस कोडीन 30 mg के फार्मूले में अवेलेबल होता है। उसके अलावा पैरासीटामोल 325 mg प्लस एसिक्लोफेनेक 100 mg के कंटेंट में मिलता है। पैरासीटामोल प्लस आइबुप्रोफेन 400 mg के कंटेंट कॉम्बिनेशन में मिलता है। उसके अलावा पैरासीटामोल 500 mg प्लस निमोसलाइड 100 mg के कॉम्बिनेशन में अवेलेबल होता है। उसके अलावा पैरासीटामोल 325 mg प्लस डाइसाइक्लोमिन 20 mg के कॉम्बिनेशन में आता है। और लास्ट देखते हैं पैरासीटामोल 500 mg प्लस डोटावेरिन 8 mg के कॉम्बिनेशन में मार्केट में मिलता है। दोस्तों हमारा वीडियो यहाँ पे खत्म होता है, मिलेंगे वही नेक्स्ट वीडियो में। जो लोग दोस्तों चैनल पर नए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे यूजर है वीडियो तो देखते हैं लेकिन वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू दोस्तों।